जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारी प्रार्थना है कि आप सभी को गुरु की कृपा प्राप्त हो, जिससे असीम संभावनाएं को आप प्राप्त करें। इस सीमित शरीर, सीमित क्षमता से आप असीम सुख, असीम आनंद, यश, कीर्ति, वैभव को प्राप्त हो आप सभी को। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा। ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। बंदहु गुरु पद पदम पुरागा, सुरचि सुबास सरसी अनुरागा। गुरु की जब कृपा होती है, दया होती है, तो वो सज्जन को, अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। इस असीम, जो परमात्मा असीम है, असीम शक्ति है, असीम सामर्थ्य है, इस सीमित आयु, सीमित इंद्रियों की क्षमता, बुद्धि की क्षमता में रुचि पैदा करके, सुंदर रुचि, सत्य की रुचि, सुंदर रस की रुचि पैदा करके संसार की आवश्यकताओं को, शरीर की आवश्यकता को, संसार के से राग को सीमित करके धरती में सुबास, सुगंध, प्रकृति में सुबास, सुगंध, मन, चित्त, बुद्धि में सुबास, ये आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक परंपरा है, जिसमें स्वीकार किया गया है आध्यात्मिक परंपराओं में कि हमें जो कुछ मिला है दया के कारण मिला है, दान के कारण मिला है, स्वेच्छा से मिला है, स्वतः प्राप्त हुआ है। ये जीवन एक सुंदर सुअवसर है, सुंदर दृष्टिकोण के लिए, सुंदर विचार के लिए, सुंदर सुवास के लिए, सीम से असीम से जुड़ने के लिए, सबको जोड़ने के लिए। सीमित आयु को अमरता प्रदान करने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति का शरीर पूरा होता है, लेकिन उसके जो सुंदर सत्य विचार, सुंदर धारणाएं होती हैं, वो सदा संस्कार के रूप में सदैव अमर रहती हैं। लेकिन आज की जो नीतियां, व्यवस्थाएं हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी अपने अपने स्तर से अपने को बड़ा करने का काम कर रहे हैं, बड़ी व्यवस्था करने की। भक्ति आज नाच रही है, सभी जगह भक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन जो बड़ा करना चाहते हैं वो छोटों को, दूसरे को
छोटा करके अपने को बड़ा होना चाहते हैं। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, जो दान से ये जीवन मिला है, कृपा से मिली हो तो ये सुअवसर हो सकता है, राइट नहीं हो सकता है। आज राइट मतलब ही विवाद होता है। हिंदू मुस्लिम राइट, परिवार में राइट, प्रकृति में राइट, हर जगह ये राइट पहुंच गया है। अधिकार, जिसने भी राइट की बात की, रावण ने राइट की बात की, हिरण्यकश्यप ने राइट की बात की, जिसने भी राइट की बात की उसके जीने के अवसर को ही परमात्मा ने छीन लिया है। शस्त्र से और शास्त्र दोनों विधियों से, यही हमारी परंपराएं हैं। ये राइट लालच पैदा करता है। लालच ये व्यक्ति को और छोटा बनाता है। सीमित तो है ही है, सीमित से भी ये सीमित संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण विचारधारा है। ये विचारधारा अंग्रेजों से प्रेरित है, मुसलमानों से प्रेरित है। आज हम हिंदू कहने वाले लोग, सनातनी कहने वाले लोग, आज हमारी सभी व्यवस्थाएं, सभी अवस्थाएं, चाहे आहार की हो, वेशभूषा की हो, भाषा की हो, नीतियों की हो, सभी व्यवस्थाएं जिस अंग्रेजों और मुसलमान विचारधाराओं से लड़ते लड़ते हमारे अमीर शहीद अपने भारत की संस्कार संस्कृति के लिए स्वतंत्र जो अपने इंद्रियों से जो स्वतंत्र है, इंद्रियों के गुणों से स्वतंत्र है, प्रभाव से स्वतंत्र है, लालच से स्वतंत्र है, वही स्वतंत्र है। यही स्वतंत्रता हमारी परंपराएं हैं। लालच ही गुलामी का कारण है और लालच आज मनुष्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से प्रकृति हमारी सहायता कर रही है, स्वतः अंतरिक्ष दया करके स्वतः कर रहा है, उसी तरह से हमारे ऋषियों ने जो हमारा सहयोगी है उसका हम सहयोग यज्ञ करके, नवग्रह की जो संविधा है, उनकी जो गुण है उसका यज्ञ करके उन गुणों में सद्गुण पैदा करके गौ के घृत से संविधाओं के साथ यज्ञ करने से, तो ये प्रकृति में सुभाष, प्रकृति का सहयोग, धरती का सहयोग, गौ माता के गोबर में असंख्य जीवाणु होते हैं। यही जीवाणु जब संसार के अवशेष गंदगी के साथ मिलते हैं तो उन गंदगी को, दुर्गंध को भी ये सुगंधित कर देते हैं। ये केचुआ बन करके धरती में छेद कर देते हैं, रिक्त स्थान, खाली स्थान बना देते हैं, जिससे धरती में सुवास और धरती की क्षमता सीमित क्षमता से असीम क्षमताएं धारण करने की होती है। तो आज के अवस्था में, व्यवस्था में, या तो हम आधुनिक रहेंगे या हम आध्यात्मिक रहेंगे। ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। आधुनिक रहेंगे तो फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, अपने अधिकारों के लिए आपस में लड़ाई करेंगे,
लड़ेंगे, विवाद पैदा होगा, अन्याय पैदा होगा और बीमारी, असंतुष्टि पैदा होगी। आधुनिक से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप समाप्त होंगे और सभी में समानता आएगी। एक परमात्मा के समान, परमात्मा से जुड़कर लोगों का दृष्टिकोण परमात्मा के समान होगा। दया करने का, कृपा करने का। हमारी दृष्टिकोण जिसे हम कहते हैं सही है। सूर्य को हम देखते हैं, क्या जितना आकार सूर्य का हमें दिखाई पड़ता है या जितनी दूरी पर सूर्य हमें दिखाई पड़ता है, क्या सूर्य की स्थिति उतने बड़ा सूर्य है जितना हमें दिखाई पड़ता है? जितनी दूरी पर दिखाई पड़ता है उतनी दूरी पर स्थिति है। तो ये इंद्रियां हमारी सीमित हैं। जहां इनकी दृष्टि कोण बन जाता है, सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं पर हमें दिखाई पड़ने लगता है। ये कान हमारे जो ध्वनि को सुनते हैं, इनकी सीमित ध्वनि के तरंगों को हम सुन सकते हैं। 4 हर्ट्ज से नीचे की तरंगों को हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को हम सुन नहीं सकते। इसलिए ये सीमित हैं। इस सीमित को जब अनिवार्य विश्रामा, जब व्यक्ति निर्बीज आहार को निर्बीज करता है, निर्बीज समाधि अष्टांग योग से प्राप्त होता है, विचार निर्वाच हो जाते हैं, अनिवार्य हो जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, निशब्द हो जाता है, तब उस असीम से जुड़ता है। जय जय श्री राम।